मेरे यूट्यूब चैनल में ऐसा में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। हमने इससे पिछले वाली वीडियो में कहा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बता दो, जितने भी मैंने एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराए थे वही आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। जिन बच्चों को मेरी पिछली वाली सारी वीडियो ना समझ आई हो मेरे को बता देना, मैं आपको सब समझा दूँगा। देरी ना करते हुए हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन ये एक स्टोरी टाइप है, हम ट्राई दिस करते हैं, ठीक है। ट्राई दिस फर्स्ट with a sharp tip of the pencil mark 4 points on a paper and name them by the letter A, C, P, H. Try to name these points in different ways on such way could be this. इसमें बोला गया है with a sharp tip of pencil, एकदम शार्प टिप ऑफ मतलब एकदम पैनी, मतलब शार्प मतलब पैनी पेंसिल लेके उसकी नोक एकदम पतली हो और पैनी हो, लेके 4 पॉइंट ड्रॉ करो। मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक मैं भी अपनी नोकीली पेंसिल बना रहा हूँ। ब्लैक करते हैं ना, ब्लैक पेंसिल होती है। चलो, 4 डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4, कहीं भी बना सकते हो, लेकिन इतने पूरे के अंदर में, ठीक है। ये 1 2 3 4 उसको हटा दें। अब इसने क्या कहा है, 4 पॉइंट, उनको नाम देना है। हमें क्या नाम देना है? लेटर है A, C, P, H। चलो, किसी को भी तुम A दे सकते हो, P दे सकते हो, C, ठीक है। A, C, P, H। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। चलो मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4, A, C, P, H। देखो इसमें दे भी रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्राई टू नेम दिस पॉइंट, ठीक है, हमने उन पॉइंट को नाम दिया था, है ना। दिस पॉइंट इन डिफरेंट वेज, उसको कहीं भी भेजो। वेज मतलब कहीं भी, कोई भी जगह, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपने बनाए थे ना। चलो ठीक है, हमने एक, अरे क्या हुआ, 1 2 3 4 कहीं भी भेज दिया हमने। उसको हमने A, C, P, H दे दिया था। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी A को यहाँ पे भी लिख सकते हो, C को यहाँ पे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो तीनों लेटर शो होने चाहिए, ठीक है। इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, है ना। पॉइंट्स इन डिफरेंट, हाँ, वन सच वे कुड बी दिस। इसमें एक ऐसा वे बताना है जो कुड मतलब ठीक हो। इसमें तो यही है, इसका अंदर यही है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। चलो, A star in the sky also gives us an idea of a point. Identify at least 5 such situation in your daily life. क्या कह रहा है इसमें कि एक स्टार है, स्काई, वो ऑल्सो स्काई मतलब हवा में रोज होता है, आइडिया और पॉइंट, उसका एक पॉइंट भी होता है। ऐसे तुम ढूंढो 5 सिचुएशन को जो तुम्हारी डेली लाइफ में सच में, ठीक है। ए स्टार इन द स्काई, जो स्टार होता है वो ऑलवेज स्काई मतलब हमेशा उस आसमान में रहता है, उसको वो हमें एक आइडिया और एक पॉइंट होता है, आइडिया देता है और पॉइंट होता है। आइडेंटिफाई एट द 5 लिस्ट सिचुएशन। ऐसी तुम सिचुएशन बताओ। ये तो मान लो आप दिमाग का क्वेश्चन है, ठीक है।
सिचुएशन बतानी है जो आपकी डेली लाइफ में है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया पूरा, वो चलो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तारा बना है। अभी देखना ब्लैक कलर करूँगा तब दिख जाएगा। अभी पहले ब्लैक कलर करना। मान लो ये पूरा कलर हो गया, ठीक है। अब मैंने वाइट कलर में यही एकदम शार्प पेंसिल कर ली। वो तो मैंने कलर करने के लिए किया था, है ना स्टूडेंट्स। अरे ये इनको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। हुईया हम ड्रॉ करेंगे एक स्काई। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। ये वाला अच्छा लग रहा है ना, वो बेकार था, गलती से मेरे वो भी हो गया। एक स्काई बन गया ना, जल्दी। अब स्काई बन गया, मैंने वाइट कलर ले लिया, उसको एकदम शार्प कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे स्टार बना देंगे, डॉट 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 डॉट। रुको, डॉट 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 डॉट। ये स्टार हो गए जितने भी आपको वाइट दिख रहे हैं। अच्छे लग रहा होगा, इतना बुरा भी नहीं बनाया मैंने, है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, वाइट दिख रहा है। अब इसने बोला है एक स्टार हमें हमेशा आइडिया और एक पॉइंट होता है, आइडिया देता है और पॉइंट होता है। हमें ऐसे 5 सिचुएशन बताने हैं जिसमें हमने तारों को देखकर अपनी सिचुएशन को हैंडल किया है और आइडिया आया है हमें उस टाइम। ओके, ये तो आप सबका अपना अपना आंसर होगा। मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं बताता हूँ। जैसे मेरे याद नहीं आ रहा, हाँ, मैं एक बहुत गंभीर सिचुएशन में था। उस टाइम रात हो रही थी। क्या हो रही थी? रात, नाइट। ओके, उस समय मेरे को गंभीर समस्या थी। मैं आकाश में देख रहा था, अपने बैल्कनी से आकाश में देख रहा था। क्या हुआ, एक मेरे को तारा दिखा, बहुत सारे तारे थे लेकिन मैंने एक तारे पे फोकस किया। उससे जो मेरा गंभीर समस्या था उसका हल निकल गया, मजाक से हट के। ओके स्टूडेंट, यही सारा क्वेश्चन है जो आपको बहुत इजी से समझ आना चाहिए। ओके, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लाइन सेगमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? जल्दी बताओ, जल्दी। वो जो ब्लैक आया था ना, गलती से आ गया था। मैं पूछ रहा था व्हाट इज लाइन सेगमेंट, जल्दी बताओ। मैं बताऊं, जिसकी एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट होती है। जैसे ये है ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। कुछ बच्चे सोच होंगे हाँ, क्योंकि इसकी एंडिंग पॉइंट भी है। एंडिंग पॉइंट है ही नहीं इसमें। ये हमारी कहलाती है ऑल्सो रीड गिव अस लाइन। जो अभी मैंने ड्रॉ किया वो होती है लाइन, वो जो इंडिफिनाइट चलती है, इनफिनाइट, डेफिनाइट भी बोल सकते हो आप। ओके, और लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं। ये देखो, अरे ज़्यादा बड़ा बन गया मेरे से, मैं अच्छे से बना के दिखाऊंगा, मोटी टिप से बनाऊंगा। 1 2 ये पॉइंट्स हो गए।
अब अपनी पेंसिल को शार्प कर लें। ओ भाई मेरी ज़्यादा पतली होगी। अब ये लो, अब हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अगर आपको कहीं भी बनाने को दे दे, जैसे आपको बोल दिया गया हो अरे ये क्या हो रहा है, हैंग करके रुकाव कर जाता हूँ। आपको कहीं भी बोल दिया गया हो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट शॉर्ट फॉर्म लाइन LS 8 सेंटीमीटर, क्या करोगे आप उस टाइम आपके पास स्केल जरूर होना चाहिए, उसके मेज़र का ही आप बनाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? और जो मैं शार्प पेंसिल बोला था वो इस प्रकार की होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार की भी होनी चाहिए, निडल टाइप। ओके स्टूडेंट, सबको समझ आ रहा है? ना समझ आया हो किसी को भी मेरे को एक कमेंट कर देना, मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा अपने स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बताओ। ये हो गया। ये देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट का है ना, स्क्वायर के अंदर ये हाथ वाला भी। अब तुम्हें इसमें से बताना है स्टूडेंट्स कि लाइन सेगमेंट कौन सी है, कौन सा मॉडल है उसका। इसमें है एन ऑफ एजिस ऑफ बॉक्स, जो बॉक्स का ये होता है लाइन सेगमेंट हो सकता है। और इसमें ट्यूबलाइट जो हमारे स्कूलों में होती है, स्कूलों घरों में भी होती है किसी किसी के, है ना, वो लाइन सेगमेंट का मॉडल होगा। द एज ऑफ पोस्ट कार्ड ये होगा, जल्दी बताओ। ये जो पोस्ट कार्ड का है ये इसका ये होगा, जल्दी। इसका आंसर ये होगा। और ये ट्यूबलाइट भी हो सकती है। अब ट्यूबलाइट कैसे होगी? ये भाई पॉइंट होता है, मेरे को ये नहीं लगता, मेरे को ये गलत लग रहा है, वो ये गलत लग रहा है शायद से। आपको जो लगे कमेंट में मेरे को बताना, फिर मैं एक बार समझूंगा फिर बताऊंगा। अभी समझ मेरे को यही समझ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मेरे से अगर कोई भी गलती हुई हो मेरे को कृपया माफ़ कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते। ये वाली ट्रेथिस देखो, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 4.2 पॉइंट। अरे ये फिगर कहाँ है? ये रही ऑफ कोर्स, है ना, हमने देख ली। नहीं इसमें बोले अभी पूरा पढ़ते। 4.2 पॉइंट। इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। इसने कहा है, पहले सारे इसमें जितना भी है तुम सब देखो, है ना, सब देखो। देख लिया सबने? समझ आया? पक्का? चलो, इसने बोला नेम द लाइन सेगमेंट्स इन। इसमें पहले देखो लाइन सेगमेंट 4.2 पॉइंट में फिगर नंबर है, ये फिगर है ना। फिर इसमें बोला है क्या जो ए है, हर एक लाइन में उसकी एंड पॉइंट ए ही है। बी और सी में उसकी एंड पॉइंट ए है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू ऑफ कोर्स। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़। मैंने आपकी लाइंस के बारे में नहीं बताया, बताओ। लाइन सेगमेंट बता दिया, लाइन का बता दिया। लाइन देखो, लाइन का एग्जांपल ये रहा। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बताऊं? इंटरसेक्टिंग लाइंस उन्हें कहते हैं
जैसे मैंने ये लाइन बनाई, उस लाइन को कहेंगे जो इस वाली लाइन को, ए और बी वाली लाइन को, ये पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ए और बी लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट मतलब काटेगी स्टूडेंट्स, है ना, इंटरसेक्ट होता है ये, ठीक है स्टूडेंट, समझ आया इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। चलो आगे बढ़ो। इसने क्या बोला है, डू दिस, ये देखो डू दिस, है, सॉरी स्टूडेंट, है ना। टेक अ शीट ऑफ पेपर, डू दिस मतलब आपको कुछ करना है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, डू दिस। इसने कहा टेक अ पेपर शीट, शीट ऑफ पेपर, तुम एक पेपर शीट लो, है ना, कोई भी, लाइन वाली भी चलेगी, बिना लाइन वाले भी चलेगी, ओके, कोई सी भी ले ही लो तुम। मेक टू फोल्ड, उसको मतलब ये एक पेपर शीट है ना, उसको दो भागों में फोल्ड करना है। पहले उसको मतलब ये कुछ नहीं है, इसको ऐसे करोगे आप, हो गया वन। ऐसे करने के बाद इसका ये पार्ट तो रहेगा ही नहीं, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था वो नहीं रहेगा, तो ये इधर आ जाएगा। फिर आपको एक और इसने दो बार फोल्ड करना है, तो आप फिर आप ऐसे कर दोगे, इस साइड चलाते हुए ऐसे, ठीक है, हो गया। एंड क्रीज द रिप्रेजेंट ऑफ अ पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड डिस्कस, इसने कहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तो हो ही गई, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, है ना, क्योंकि पहले तो ये ऐसे थी, ऐसे, फिर ये ऐसे हो गई, इसलिए इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसी पे हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, डिस्कस, ठीक है, चलो डिस्कस ही करेंगे आज। कैन मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, सॉरी मैंने बी वाला, ए वाला, कैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट, इसने कहा है दो लाइन बताओ जो इंटरसेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्ट करे वन पॉइंट को, ऐसी दो लाइन। चलो हम दो लाइन बना दिए, और वो वन पॉइंट को बहुत सारा, वन पॉइंट तो हमारे बीच का ही हो गया, जितनी भी लाइन लाओगे सब इंटरसेक्ट कर रही हैं, समझ आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या, कैन मोर देन, चलो मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, हमें मोर देन दो से ज़्यादा लाइन लेनी, चलो हम दो से ज़्यादा लाइन ले लिए। अब उस पर वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके दिखाना है, वही वाला सिस्टम, बस इसमें और इसमें क्वेश्चन में फ़र्क है, आंसर में थोड़ा सा समझाने में फ़र्क हुआ है, और आंसर एक ही है इसमें। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है पैरेलल लाइंस का, सोच लो आराम से, बताऊँ मैं, पक्का, चलो बताता हूँ। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनको इंटरसेक्टिंग मतलब जो क्रॉस करती हैं, है ना स्टूडेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन तो ये हो गई जो एक दूसरी लाइन को काटती हुई जाती हैं। पैरेलल लाइंस हम उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटती। इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि काटती हैं, और इंटरसेक्टिंग की लाइन से भी लग रहा होगा, लेकिन पैरेलल मतलब अलग अलग, एक ये रही लाइन, एक ये रही, इसको काट रही है, नहीं काट रही, नो, है ना, इसलिए इसको पैरेलल लाइन कहा गया है। इसका ये भाग और ये भाग वो पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, समझ आया।
पक्का आगे बढ़ूं? चलो। 4.7 में आप देख लो, है ना स्टूडेंट्स। रुको, मेरे मुंह से रुको निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी। अब उसमें हमने बताया पैरेलल लाइंस, है ना। अब आप पढ़ोगे रे, ये बड़ी क्लासेस ले आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? रे। रे क्या होती हैं, कौन बताएगा? मैं बताऊं? मैं बताता हूँ स्टूडेंट। जैसे ये, रुको, ये बार बार सो जा रहे हैं, है ना। ये एक लाइन बना दी मैंने। अगर हम इसको जैसे कि ये लाइन है, लाइन में अगर हम इसको हटा दें तो क्या बनेगा? रे बनेगा स्टूडेंट्स। क्या बनेगा? रे। टॉर्च की रे होती है, उसकी किरणें होती है। रे मतलब किरणें, उसका एक एरो तो होता ही है हमेशा। सूरज का भी होता है, वो जो सिग्नल देता है, जैसे वाईफाई हो गया हमारा, उसकी भी रेज होती हैं। ठीक है, किसी किसी घर में होगा वाईफाई, किसी किसी में नहीं होगा। ये तो वैसे ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं अब ट्राई दिस। चलो करेंगे ये ट्राई दिस। देखो आप, नेम द रेज गिवन इन दिस पिक्चर। इनमें जितनी भी रेज हैं इस पिक्चर, अरे क्या हो गया, देखो इनमें जितनी भी रेज हैं सारी आपको इसमें लिखनी है। एक तो रे हो गई हमारी टी और ए और टी, नहीं ए और टी नहीं हो सकती, टी ए हो गई, टी और बी हो गई, एन और बी हो गई। ठीक है, ये 3 हो सकती हैं। अगर आप एन और बी को उल्टा करना चाहो, बी और एन, तो ये गलत होगा, क्योंकि एन के पीछे एरो का साइन बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। आपको बता दूं, अगर लाइन हो, जैसे आपका आंसर आया लाइन में आपका आंसर आया ए बी, तो आप ऊपर एक साइन जरूर लगाओगे, ये वाला, है ना। लाइन में ये वाला तो लगाओगे ही, है ना, ये वाला। रुको, ये हैंग करिए मोबाइल, अभी आपको समझाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स। ये लाइन है, लाइन का बताना स्टूडेंट्स। ये लाइन है, इसको मैंने ए और बी लिखा, ए और बी, और हमें आंसर आया हमारा ए और बी। आप लाइन का एक साइन बना दोगे, ये वाला लाइन सेगमेंट का, जैसे लाइन सेगमेंट बनती है यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट, और इसका आंसर ए बी। और रे का भी ऐसे ही करोगे, टी ए, है ना, रे का। समझ आया स्टूडेंट्स? पक्का। अब ये वाला देखो, इज टी आ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेज। इसने कहा है जो टी का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हर रे में आता है। चलो एक टी बना के ओरिजिनल करेंगे, ओरिजिनल। ये टी बन गया हमारा। रे इसमें बन रही है, इसमें नहीं बन रही, इसमें बन रही है। हाँ, इसका आंसर होगा वाई ई एस। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? समझ आया? चलो नेक्स्ट, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में, सॉरी ये तो अब सारे ट्राई दिस तो मैंने पहले ही वीडियो में करा दिए। अब 4.1 एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाद में मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, जो भी आपको समझ ना आता एक बार मेरे को कमेंट कर दे, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाँ, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी व्यूज़ पे व्यूज़ लाने की कोशिश करो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड शेयर उतना ही करो जितना आप कर सकते हो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।